हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। आज अपन पढ़ेंगे व्यवहारिक हिंदी में भाषा का चैप्टर। भाषा का अर्थ, भाषा का निर्माण और भाषा का रूप, किस प्रकार से इनकी प्रक्रिया हुई है, किस प्रकार से भाषा बनी है, उस कैसे किन किन की सहायता, शब्दों से, ध्वनियों से, अक्षरों से किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है, ये इसके बारे में आज हम, और इसकी प्रमुख बोलियां हैं, कितनी हमारे बोलियां लगा रखी हैं, वो पढ़ेंगे आज। जैसे भाषा है, भाषा का अर्थ है, यानी भाषा भाष धातु से बनी है और इसका अर्थ होता है बोलना। जैसे हम जो मानव कुछ बोल रहा है वही भाषा होती है, यानी मानव अपनी भाषा के माध्यम से मानव अपने भावों को व्यक्त करता है। और वैसे तो मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अनेक साधन है, लेकिन उनसे हट करके व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जो बोली द्वारा करता है उसको हम भाषा कहते हैं। जैसे एक परिभाषा है, मानव मुख से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं, जिससे विचार विनिमय एवं संप्रेषण होता है, वही एक भाषा होती है। भाषा के रूप को हम लिखित रूप में भी, मौखिक रूप में भी, सांकेतिक रूप में, 3 रूपों में हम विभाजित कर सकते हैं। लिखित यानी लिख करके, मौखिक हम बोल करके, और सांकेतिक किसी हाव भाव से या चिन्ह प्रतीकों के माध्यम से हम इसको व्यक्त करते हैं। और भाषा के निर्माण में दूसरा टॉपिक हमारा है कि भाषा का निर्माण। भाषा का निर्माण हमारे व्यक्ति के भाव, विचार, अनुभूति आदि के माध्यम से होता है। इसमें भाव, विचार, जिसमें व्यक्ति के सार्थक शब्द, समूह, वाक्य, ध्वनियों, इन सभी से मिलकर के एक भाषा का निर्माण होता है, जिसे व्यक्ति समाज में रह करके उन्हीं शब्दों से, उन वाक्यों से, उन्हीं ध्वनियों से समाज में बोलता है, और जिससे समाज का एक निर्माण होता है और व्यक्ति उस समाज में रह करके अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। अब कहते हैं भाषा के हम, जैसे भाषा के विभिन्न रूप माने जाते हैं। जैसे बोली, बोली एक व्यक्ति की होती है, यानी एक सीमित क्षेत्र का होता है। सीमित जन सामान्य की भाषा को हम आपसी बोलचाल में क्या कहेंगे, उसको बोली, जिसका न तो कोई साहित्य होता है न उसका कोई इतिहास होता है, वो केवल सीमित क्षेत्र में होती है। जैसे हम एक कहावत कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पे बानी। उसी प्रकार से एक दूसरा होता है राजभाषा। राजभाषा यानी कार्य में प्रशासन की जो भाषा होती है, जो इसमें हम राज कार्य करते हैं, उसको हम कहते हैं राजभाषा, जिसके द्वारा राज कार्य के लिए अनुमति होती है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजी राजभाषा थी, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है। यह दर्जा 14 जनवरी 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा भी घोषित की गई है, जिसमें राजकाज का कार्य किया जाता है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा यानी प्रत्येक राष्ट्र की एक राष्ट्रीय भाषा होती है। किसी भी देश की वे भाषाएं जो साहित्यिक रचना हेतु मानक रूप में प्रयुक्त होती है, उन्हें हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे भारत की हिंदी राष्ट्रभाषा है, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। दूसरी हम मातृभाषा लेते हैं। मातृभाषा यानी बालक जिस परिवेश में जन्म लेता है या जिस परिवेश में बोलता है, जिस परिवेश में वह बड़ा होता है, जिस परिवेश से उसे संस्कार मिलते हैं, उसी भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। यानी सर्वप्रथम बच्चा अपनी माँ के द्वारा जो भाषा, बोली, भाव, संकेत सीखता है, वही मातृभाषा होती है उसकी। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा में जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का विकास वैसे तो सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें भी हमारे हिंदी का ही विकास हुआ है। हिंदी में भी 5 उपभाषाएँ दी गई हैं और 18 इनकी बोलियां हैं। जैसे हिंदी में, हिंदी एक भाषा होकर के उपभाषा हो गई पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, 5 उपभाषाएँ हो गई। और इन्हीं में 5 खड़ी, इनमें 18 बोलियां हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौज, बांग्रू। पूर्वी हिंदी में जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़। राजस्थानी जो भाषा है उसमें मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। और पहाड़ी है जो इसमें मडियानी, गढ़वाली और कुमायूनी आती है। और बिहारी जो हमारी उपभाषा है उसमें 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी।
ये भाषाएं, यानी 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं हमारी। ये सभी भाषाओं में हिंदी भाषा की उपभाषा बोली के रूप में आती हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में है खड़ी बोली, ब्रजभाषा हरियाणी कन्नौजी, इन सभी के दो रूप। जो ये खड़ी बोली एक साहित्यिक रूप में होती है और ये मेरठ के आसपास बोली जाती है। और ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, धौलपुर, एटा, बरेली में बोली जाती है। इसी प्रकार से कन्नौजी है इटावा, कानपुर, शाजापुर आदि में बोली जाती है। इसी प्रकार से हमारी और भी भाषाएं हैं, जैसे बुंदेली है, बुंदेलखंड में बोली जाती है। झांसी, हमीरपुर, ग्वालियर में बोली जाती है। कन्नौजी हमारी बोली जाती है फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा, पीलीभीत आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की हमारी हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़। जो अवधी बोली जाती है अवध प्रदेश में, इलाहाबाद, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेली बोली जाती है रीवा, नागौद, साडौन, जबलपुर, सतनाम, बालाघाट, हमीरपुर आदि में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बोली जाती है, जो है बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, कोरिया, बस्तर, उदयपुर, जयपुर, बालाघाट आदि में बोली जाती है। इसी प्रकार से राजस्थानी जो उपभाषा है उसमें जैसे मारवाड़ी है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाती बोली जाती है मेवाती धौलपुर, मेवाती अलवर, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर है मेवाड़ी है उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर है मालवी हमारी बोली जाती है इंदौर, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ में मालवी बोली जाती है। इसी प्रकार से पहाड़ी उपभाषा है वो उसमें गढ़वाली है, जो गढ़ क्षेत्र है, देहरादून है, सहारनपुर है, बिजनौर है, वहाँ बोली जाती है। नेपाली नेपाल की तरफ, और कुमायूनी है जो कुमनगढ़ के नैनीताल, अल्मोड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। बिहारी हमारी उपभाषा है जिसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी है। मगही बोली जाती है मगध प्रदेश में, जैसे पटना, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर, रांची, गया में बोली जाती है। मैथिली बोली जाती है हमारे हिंदी और बांग्ला के मध्य की है। यह बोली जाती है दरभंगा, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और भोजपुरी बोली जाती है भोजपुर प्रदेश, जैसे बनारस है, जौनपुर है, मिर्ज़ापुर है, गाजीपुर है, बलिया है, गोरखपुर है आदि क्षेत्रों में ये बोली जाती है। आज हम भाषा का चैप्टर ही पढ़ेंगे, भाषा का ही है। और